शाहरा फैसल पुलिस ने न्यू टाउन थाने की हदूद से छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी मिल गई लेकिन शहरी के लाखों रुपए के नुकसान का अजाला ना हो सका। डकैत 3 कीमती मोबाइल फोन्स भी ले गए। मज़ीद जानेंगे अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त मुतासरा शहरी के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता दिन जो है वो आगा खान के सामने से कार स्नैच हुई थी, जिसके साथ 2 आईफोन्स, एप्पल की घड़ियां और कुछ पैसे और पर्स लेकर ये डकैत फरार हुए थे अपनी गाड़ी छोड़कर। इस वक्त हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। गाड़ी इनकी बरामद कर ली गई है, बताइएगा गाड़ी बरामद कर ली गई है, शीशा तोड़ा गया गाड़ी का, बाकी क्या क्या लॉस आपका हुआ है और अब तक पुलिस ताबन कर रही है नहीं कर? जी पुलिस का तो अल्हम्दुलिल्लाह ताबन है, गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। जो चीज़ें अभी स्नैच हुई थी, एक गाड़ी स्नैच हुई थी हमारी, 3 मोबाइल फ़ोन थे और कुछ घड़ियाँ थी हमारी, उसमें से अभी सिर्फ हमें गाड़ी रिकवर हुई है, बाकी सारी चीज़ें स्नैच हैं अभी। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम उससे भी रिकवर करेंगे जल्द से जल्द। कौन से मोबाइल फ़ोन आपके स्नैच हुए थे? एक आईफोन 15 प्रो मैक्स था, एक आईफोन 16 था, एक सैमसंग का A05s था, एक एप्पल वॉच थी। ठीक है, ये बताइएगा खाली गाड़ी तो रिकवर हो गई है, इसको छोड़ के बाकी कितनी मालियत का सामान अभी भी आपका जो है वो गया हुआ है? लगभग 10-15 लाख रुपए का सामान अभी भी हमारा रिकवर होना रहता है। बाकी कुछ पता चला किधर गया? आईफोन से कुछ ट्रेस हो सका? नहीं, आईफोन से कुछ भी ट्रेस नहीं हो चुका है। अभी सिर्फ हमारा एक आईफोन 16 था, वो जो बताया हमने अपनी लोकेशन से चेक करा है, वो उन्होंने कहीं रास्ते में सिविक सेंटर में मोबाइल उठा के फेंक दिए। सिविक सेंटर की करीब? जी, तो चेक किया लोकेशन कहाँ की आ रही है? लोकेशन हमने चेक करी है, पुलिस वालों ने भी वो चेक करी है, बट वो अभी तक उनकी तरफ से कोई रेड वेड नहीं लगी है उस तरफ, तो हमें उनके वापस इत्तला करनी है कि उस तरफ रेड वगैरह डालें। ये मैं आपको दिखाऊंगी जो डकैतों ने गाड़ी का जो है वो इस साइड से मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी दिखाएं कि ये पूरा शीशा जो है वो बट मार के तोड़ा था, जिसमें ब्लड का निशान भी अंदर जो है वो मौजूद है। अपने कैमरामैन को बोलूँगी आके दिखाएं कि शीशे भी अंदर जो है वो टूटे पड़े हुए हैं। और इस साइड से आप देख सकते हैं कि बाकी जो गाड़ी थी ये बरामद कर ली गई है। ये पूरा शीशा जो है वो तोड़ा गया था डाकुओं की जानिब से पिस्टल का बट मारकर, और जो ब्लड का निशान है, जो कि साथ ही जो मुद्दई मुकदमा है उनका जो दोस्त था वो भी वहाँ पर जो है वो मौजूद था। फिलहाल जो है वो पुलिस ने ये गाड़ी शाहरा फैसल पुलिस ने ये रिकवर की है। ये गाड़ी जो है डकैत जो है वो छोड़कर जो है वो फरार हो गए थे कामरान चौरंगी की तरफ, जिसको अब जो है वो यहाँ पर थाने मुंतकिल कर दिया गया है और अब फिलहाल जो है वो इसको न्यू टाउन थाने ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है वो जो आईफोन्स हैं उसकी रिकवरी के लिए पुलिस काम कर रही है। जी, शाहरा फैसल नर्सरी के करीब कारों में तसादुम, हादसे में 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तफसीलात जान लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा उसामा। जी बिल्कुल सना, देखें ये शाहरा फैसल का मकाम नर्सरी है, जहां पर आपसे कुछ देर कबल जो है वो 2 कारों में तसादुम हुआ था। कार जो है वो टकराकर दूसरे ट्रैक पर आ गई थी, जिसके बायस जो है वो 2 अफराद बताए जाते हैं जो मामूली जख्मी हैं, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि एक कार ड्राइवर जो था वो मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंच गई थी और कारों को जो है वो अपनी तहवील में ले लिया था। हादसा भी जो है वो आए दिन पेश आ रहे हैं। इसी तरीके से लियाकताबाद में उसके बाद हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ट्रक ने जो है मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जो है वो जख्मों की दाद। बहुत शुक्रिया आपका उसामा। जिला मलीर के अवाम को सिंध हुकूमत का एक और तोहफा। शाहराह भुट्टो के बाद खालिद बिन वलीद रोड की रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर तामीर होगा। क्लिक और KMC के ताउन से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। टेंडर जारी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं शोएब मुख्तार से। शोएब आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के बाद जो है सिंध हुकूमत ने कराची की आवाम को एक और बड़ा तोहफा देने का फैसला कर लिया है। मलीर में खालिद बिन वलीद रोड की रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर तामीर जो है वो किया जाएगा। खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर क्लिक और बल्दिया उज़्मा कराची के ताउन से जो है बनाया जाएगा, जबकि खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की तामीर के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। टेंडर से मुतालिक दरखास्तें जो है 14 जनवरी से 7 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। 10 फरवरी को खालिद बिन वलीद रोड फ्लाईओवर की जो है वो तामीर से मुतालिक टेंडर खोले जाएंगे। खालिद बिन वलीद रोड फ्लाईओवर की तामीर से लांडी और इतराफ के रिहायशी जो है मुस्तफीद होंगे। हम देख रहे हैं कि शहर में तेजी से जो है वो तरक्याती काम मसला में जो है वो जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिला तफरीक तरक्याती काम करवा रहे हैं। आज भी उनकी जानिब से औरंगी टाउन में 5 तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया गया है, जबकि जून तक। बहुत शुक्रिया आपका शोएब मुख्तार। सिंध हुकूमत के नौमुंतखब तर्जुमान नादिर गबोल मोरखा 14 कराची प्रेस क्लब का दौरा और गवर्निंग बॉडी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
पीपल्स पार्टी का, और वो गिफ्ट है पूरे सिंध आवाम के लिए और स्पेशली कराची जैसे एक मेगा सिटी के लिए जहाँ पे ट्रैफिक का आपको पता है इशू बहुत ज़्यादा माजी में बढ़ गया था। उसी एक चेन का एक कड़ी है जो कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मलिर एक्सप्रेसवे, जिसका नाम अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे रखा गया है, उसका इफ्तिताह करने के लिए। क्योंकि कराची के अंदर आप सब दोस्त कराची के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और प्रेस क्लब कराची के बिल्कुल सेंटर के अंदर है, सदर के करीब है, तो यहाँ पे आने में आप सबको भी तकलीफ होती होगी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहुत कम रोड से, एक शारा फैसल था, टीपू सुल्तान रोड, शारा कायदीन, तो वहाँ से ट्रैफिक असल में इतना। आपको बताएं कि सिंध पुलिस में बड़े ओहदों पर उखाड़ पिछाड़ की गई। एआईजी ऑपरेशंस खादिम हुसैन रिंद ओहदे से फारिग। खादिम हुसैन से एआईजी स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया। खादिम हुसैन रिंद को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। बात करेंगे आज़ाद नहोड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध सरकार ने एडिशनल आईजी पुलिस ऑपरेशन सिंध खादिम हुसैन रिंद को ओहदे से फारिग कर दिया, जबकि खादिम हुसैन रिंद से एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया है, जबकि खादिम हुसैन रिंद को ओस भी बना दिया गया, यानी उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। इसके कबल भी खादिम हुसैन रिंद कराची पुलिस के कप्तान रहे, यानी एडिशनल आईजी कराची रहे। इस वक्त एडिशनल आईजी ऑपरेशन के ओहदे पर विराजमान थे। उनके पास एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज था, लेकिन आज जो सिंध हुकूमत ने उनको ओहदे से फारिग करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जारी किया है, जबकि एडिशनल आईजी पुलिस ऑपरेशन का इजाफी चार्ज इमरान याकूब मनास के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज भी इमरान याकूब मनास के सुपुर्द किया गया है, जबकि इमरान याकूब मनास इस वक्त एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ओहदे पर विराजमान है। इन अफसरान की उखाड़ पछाड़ के हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नहोड़ियों, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरगना लियारी गैंगवार उज़ैर बलोच के खिलाफ कत्ल का मुकदमा, सेशन अदालत ने उज़ैर बलोच को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम रही। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा जवाद। जी बिल्कुल, देखें पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद के कत्ल का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत ने उज़ैर बलोच को मुकदमे से बरी कर दिया है। इस्तगासा लियारी गैंग वॉर के सरबराह सरगना उज़ैर बलोच पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही है, जिसके बाद उज़ैर बलोच को आज एक और मुकदमे से बरी कर दिया गया है। वकील मुलजिम जो फारूक हैदर जतोई हैं, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया अदालत में कि उज़ैर बलोच का नाम दूसरे मुल्ज़िमान के गिरफ्तार मुल्जिमान के कहने पर जो है वो शामिल किया गया था। वो दूसरे मुल्जिमान बरी हो चुके हैं, लिहाजा उज़ैर बलोच को भी इस मुकदमे से बरी किया जाए। अदालत ने तमाम दलाइल और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए उज़ैर बलोच को मुकदमे से बरी कर दिया है। उज़ैर बलोच के खिलाफ थाना चाकीवाड़ा में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ आपका। के बड़े शहर में बड़ी करप्शन, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट में करप्शन का इंकशाफ हो गया है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने तहकीकात का आगाज करते हुए मुलविस अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। बड़ा शहर बड़ी करप्शन, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट साइट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। साइट के मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस जारी कर दिया। ज़राए आमदन, प्लॉट्स के अलॉटमेंट्स और डेवलपमेंट चार्जेस का रिकॉर्ड तलब। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का रिकॉर्ड भी मांग लिया। काफ़ी अरसे से तैनात 3 अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड भी तलब। अफसरान में अब्दुर्रहमान बलूच, इमरान सहतू और जीशान अलवी शामिल। तीनों अफसरान को भी रिकॉर्ड समेत हाजिर होने की हिदायत। मिराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मिराज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ी करप्शन पर जो है इंक्वायरी का आगाज़ किया है, और ये करप्शन है साइट यानी कि सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट, जो कि महकमे जो है ये हुकूमत सिंध के अंडर में काम करता है। इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की गई है और इनसे तकरीबन 2 साल का तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है। ये इंक्वायरी शुरू की गई है एंटी करप्शन डायरेक्टर इंक्वायरीज 2 की जानिब से, और इसमें 3 अफसरान को भी नॉमिनेट किया गया
गया है कि जिनको लाजमी हाजिर होने के लिए जो है वो कहा गया है 27 जनवरी को। 27 जनवरी को तमाम रिकॉर्ड के साथ 3 अफसरान जिसमें अब्दुल रहमान बलोच हैं और इसके अलावा इमरान सहतू हैं और तीसरे जो है ज़ीशान अलवी, ये 3 अफसरान को लाजमी तौर पर हाजिर होने का कहा गया है। और साथ साथ में ये भी बताया गया कि 2 साल में कितनी पेमेंट्स यहाँ से की गई हैं और कितना जो इनका प्राइमरी रिकॉर्ड है, जो ये इनकी जो ज़राए आमदन है उसकी तमाम तर तफसीलात मांगी गई हैं। और ये जो ख़ास तौर पे 3 अफसरान हैं इनके हवाले से इनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड भी मांगा गया है। इसमें जो हमारी एंटी करप्शन हुकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि यहाँ बजट में और फंड्स में और ख़ास तौर पर रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के मामलात में और जो इसके अलावा जो वाटर के इन्होंने कनेक्शंस दिए हुए हैं उसके मामलात में और जो कि अलॉटमेंट्स हुई हुई है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को जो है वो दिए जाते हैं, रेंट पर दिए जाते हैं, इसके अलावा लीज पर दिए जाते हैं। तो उन तमाम का रिकॉर्ड जो है मांगा गया है। एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि उनको इतलात मौसूल हो रही थी, शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है अलॉटमेंट के मामलात में जो है करप्शन की जा रही है। और यहाँ तक के जो बेचारे पेंशनर्स हैं जो कि रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनकी पेंशन की रकूम में भी जो है खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ था, फ़ंड्स में खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ था, जिस पर इंक्वायरी कंडक्ट की गई है 27। और ये इस वक्त जो लेटर लिखा गया है, नोटिस जो दिया गया है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर साइट को। सिंध ये जो है महकमा जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है और इससे पहले भी ये एंटी करप्शन के रडार पर रहा है। इससे पहले भी इंक्वायरीज हुई हैं, लेकिन हमने ये देखा कि इससे पहले किसी भी इंक्वायरी में किसी भी जो है अफसर को ना तो सज़ा हो पाई थी और ना ही उसको उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन इस बार जो इंक्वायरी शुरू की गई है इसमें जो सुनने में ये आ रहा है और जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आला अफसरान की जानिब से, आला हुकाम की जानिब से इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था कि इस इदारे में जो है बड़ी खामोश करप्शन जारी है, तो इस पर काम किया जाए। बहरहाल इस पर वर्किंग जो है वो शुरू कर दी गई है। 27 जनवरी को इन 3 अफसरान को ख़ास तौर पर और जो MD को लेटर लिखा गया है उसके मुताबिक किसी फोकल पर्सन को भी यहाँ पर पेश होना है, तमाम रिकॉर्ड अपना चेक कराना है, तमाम अफसरान जो है वो अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसके बाद ये तफ्तीश और तहकीकात जो है वो आगे बढ़ेगी और इसमें फिर जो भी जो करप्शन सामने आती है और जो इस करप्शन का जिम्मेदार होगा सरकारी अफसर, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा मेराज, ये भी बताइएगा कि अभी जो इब्तदाई तफसीलात हैं उसके मुताबिक कितनी करप्शन जो है और कहाँ कहाँ की गई, इसके हवाले से बताइएगा। और क्या ये सिर्फ 3 नाम ही सामने आए हैं या मजीद जाहिर है कि एक पूरे गिरोह के साथ ही इस तरह के काम किए जाते हैं? और एक ये बात भी बताइएगा कि कितने अरसे से ये तीनों अफसरान यहाँ पर तैनात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो इस वक्त इंक्वायरी शुरू की गई है साइट के हवाले से, तो इसमें यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं उनकी अलॉटमेंट्स हैं, उसके अलॉटमेंट में जो है कुछ खुर्द-बुर्द के और करप्शन के शवाहिद मिले थे, जिस पर ये इंक्वायरी शुरू की गई। इसके अलावा जब कंपनी को ये लोग जो ज़मीन दे देते हैं उसके बाद उनको वाटर के कनेक्शन देने के मद में भी बड़ी रकम वसूल की जाती है, उस हवाले से भी करप्शन की शिकायत थी, उस पर भी काम किया जा रहा है। साथ में जो पेंशनर्स थे जो कि रिटायर्ड मुलाजमीन थे उनके साथ भी काम किया जा रहा है कि भाई उनकी पेंशन की रकूम में भी कुछ करप्शन की शिकायत मौसूल हुई थी। और साथ साथ ये जो 3 अफसरान के इसमें नाम कोड किए गए हैं बाकायदा लेटर में, ये अफसरान काफ़ी अरसे से इसी जगह पर मुलाजमत कर रहे हैं और इनका कहीं भी और ट्रांसफ़र नहीं हुआ, किसी और महकमे भी डेपुटेशन पर नहीं गए, ये यहीं पर काम कर रहे हैं। तो इन पर इनके लिए ख़ास तौर पर जो इनको ये कहा गया है कि वो ख़ुद बिलमुशाफ़ा आके जो है मुलाकात करें, पेश हो और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। और इसके साथ साथ यहाँ जो है इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि करप्शन की तहकीकात शुरू होती थी, लेकिन नामालूम वजूहात या दबाव की बिना पर जो है वो दबा दी जाती थी, तो इसलिए भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अब 3 अफसरान को जो है बिल्कुल इसमें नॉमिनेट करना, उनको बुलाना, ये भी इस करप्शन के जो तहकीकात चल रही है उससे जुड़ा हुआ मामला है। उसके अलावा MD को नोटिस जारी किया गया है और वो एक फोकल पर्सन भी भेजेंगे, 2 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड
भेजेंगे और सर्विस रिकॉर्ड के साथ साथ जितने चेक्स के ज़रिए रकूम जो है वो खर्च की गई हैं और पे ऑर्डर्स के ज़रिए जो रकूम कैश मतलब पे की गई हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कम से कम भी करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला है। लेकिन ये तमाम तर मामला जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से जब तहकीकात मुकम्मल होगी तो वो क्लियर होंगे कि वो कितने की करप्शन और गबन किया गया है इसमें। लेकिन इस वक्त हमें ऐसा लगता है कि ये जो साइट है ये बिल्कुल इस वक्त एंटी करप्शन के रडार पर है और अफसरान के नाम भी सामने आए हैं कुछ जिनसे बहुत तहकीकात की शुक्रिया जाए। मेराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।